हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। इस वक्त हूँ मैं गुजरात के एक छोटे से और बेहद ही खूबसूरत गांव गंभीरपुरा में। और इस गांव में एक स्कूल आता है, प्राइमरी स्कूल है और ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो आज मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कैसा स्कूल है, कैसा कुछ है। एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं स्कूल, फिर मिलते हैं वहाँ पे। मुझे देख के आए हो? और ये सब स्टूडेंट है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। आप सब लोग मतलब कौन से क्लास में हो? यू ऑल गाइज आर इन 6th स्टैंडर्ड? नो ओके। और ये सब मिक्स है। ओके, सारे मिक्स है यहाँ पे। आप 8th क्लास में हो? आप भी 8th क्लास में हो? नहीं, 7th। 7th। आपका नाम क्या है? What's your name? तुलसी। इसका नाम भी तुलसी है। आपका नाम भी तुलसी है। 8th क्लास में पढ़ती है। 8th क्लास में तुलसी। एंड योर नेम? अंजना। संजना। टीचर नहीं है आप लोगों को यहाँ पे कोई पढ़ाने के लिए? तो कहाँ गए हैं वो टीचर? काम है ना। अच्छा। तो आप लोगों को कुछ काम मिला है कुछ करने को? हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हो आप? गुजराती समझ में आया मेरे को। मतलब क्या क्वेश्चन आंसर कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो? पाठ कर रहे हो। ओके, सब लोग एक ही काम कर रहे हो? अभ्यास माटे નથી શાળાના ખાત મૂળની। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोब। और ये जो ग्लोब है ये हमारे पूरे अर्थ को डिनोट करता है। अगर आप यहाँ पे नेविगेट करना चाहो तो आप नेविगेशन कर सकते हो। जैसे कि इसमें हमारा कंट्री कहाँ पे है, दिखाओ। ये रहा क्या है ये? भारत। इसके ऊपर कौन सा देश है? लाहौर। नहीं, ये कौन सी कंट्री है? चीन। ओके, इसके नीचे कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। और इसके वेस्ट साइड में कौन सी? पाकिस्तान। और इस साइड में? भूटान। नहीं, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश। करेक्ट। तो ऊपर के साइड को हम कौन सी दिशा बोलते हैं? उत्तर। ठीक, वेरी ठीक। नीचे की दिशा को? दक्षिण। और इस साइड वाली दिशा को क्या बोलते हैं? और पश्चिम। सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व में। बिल्कुल सही। और कौन सी दिशा में ये अस्त होता है? पश्चिम में। ठीक है। तो हमारे पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। और हमारे पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। और हमारे उत्तर में कौन सा देश है? हमारे उत्तर में है चीन बोल सकते हो। ठीक। और हमारे नीचे कौन सा देश है? श्रीलंका। चीन के अलावा अगर मैं कोई और देश का नाम पूछूं आपसे उत्तर में कौन सा है, तो क्या बोलोगे? देख के बताओ मैप पे। रशिया बोल सकते हो। नेपाल बोल सकते हो। नेपाल कहाँ पे? नेपाल का बताना। बिल्कुल, वेरी करेक्ट। तो नेपाल भी हमारे उत्तर में है। अब अगर मैं पश्चिम में बोलूँ पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ईरान। और कोई देश? अफगानिस्तान। वेरी करेक्ट। ठीक है। अब ये जो पृथ्वी का आप मैप देख रहे हो, यहाँ पे भूमि के अलावा जल भी है, समंदर भी है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा जो है वो थल है और कौन सा जल है? जल जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का होगा। थल ये ऐसा ही होगा। जो ब्लू कलर है वो ओशन को डिनोट करता है। और बाकी जो कलर है वो कंट्रीज। ओके, ऑलराइट। आप लोग इस ग्लोब में मुझे प्रशांत महासागर दिखा सकते हो कि कहाँ पे है? प्रशांत महासागर। ये रहा प्रशांत महासागर। ये कौन से दो कॉन्टिनेंट के बीच में है? ये कॉन्टिनेंट जानते हो ना आप लोग? रशिया। ना, कॉन्टिनेंट जानते हो आप कौन से कॉन्टिनेंट में हो? यानी महादेश। आपका कंट्री है इंडिया, यानी कि आपका देश है भारत। आपका कॉन्टिनेंट यानी कि आपका महादेश कौन सा है? दुनिया में कितने महादेश है? रशिया। दुनिया में कितने? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन दिस यूनिवर्स?
इन दिस वर्ल्ड? 7 महादेश है। और हम किस महादेश में रह रहे हैं? इंडिया। नो, एशिया। एशिया खंड में। इंडिया हमारा देश है, एशिया हमारा महादेश है, कॉन्टिनेंट है। जैसे कि अगर आप ये ग्लोब को अगर आप मूव करोगे ना, तो ये आपका इंडिया का कंट्री है, और ये जो पार्ट है ना, ये हो गया कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारा महादेश, हमें एशिया महादेश में। इसके वेस्टर्न साइड को अगर आप देखोगे तो ये हो जाते यूरोप, और ये यूरोप की सारी कंट्रीज है, ठीक है ना। और प्रशांत महासागर के अलावा कोई और अगर आप समंदर दिखाना चाहोगे महासागर तो बताओ। उत्तर 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 महासागर। उत्तर के आगे ये क्या लिखा हुआ है? अटलांटिक। ओके ओके। अफ्रीका आप दिखा सकते हो? अफ्रीका कहाँ पे है? अफ्रीका इधर इस साइड था अभी। हाँ बिल्कुल वही है जहाँ आपका हाथ है, बिल्कुल। अफ्रीका का कोई हाँ अफ्रीका ही है, अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कोई एक देश का नाम दे के बताओ ना। अल्जीरिया करेक्ट। लीबिया और दूसरा नाइजीरिया। मिस्र के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? नहीं। आपने पिरामिड के बारे में सुना है? हाँ पिरामिड। वो कौन से कंट्री में है? मिस्र में। मिस्र का पिरामिड। मिस्र को ही इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट मैंने सुना है। हाँ, इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र। हे परमेश्वर मंगल दाता छिए अमे सौतारा बार दे दर्शन तुझ दिव्य मनोहर वंदन करिए वारंवार सबर पड़े ने पंखी जागे खिल खिल गाए तारुहार जालर जड़ने मंदिर गूंजे जय जय गाए तारुना जय जय गाए तारुना। स्कूल आते हो, क्लास आते हो, तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो। ओके। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि हम स्टडी करने से पहले हम प्रेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा भगवान हमें इतनी शक्ति की दे कि हम जो भी पढ़े वो हमें याद रहे। ओके। और कोई बता सकता है कि क्यों हम प्रेयर करते हैं? कि शुभ काम करने के लिए पहले भगवान को याद किया जाए। ऑलराइट। और कोई बता सकते हैं कि क्यों हम प्रेयर करते हैं? हम अच्छे से पढ़े। वेरी गुड। और कोई? अच्छे से पढ़ाई में मन लगे इसलिए। वेरी गुड। और हम एग्जाम में अच्छा और कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके नहीं ठीक है, आप लोगों का जवाब सही है। और जो मेन मोटो होता है ना कि हम प्रेयर करते हैं ताकि हमारा मन शांत रहे। अगर हमारा मन शांत होगा तो हम एकाग्रचित हो पाएंगे, फोकस हो पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे किसी जगह पे, किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी प्रमुख कार्य को करने से पहले हम अपने आप को उस कार्य के लिए एकाग्रचित कर पाए। और आप ये बताओगे कि ये आपके स्कूल का यूनिफॉर्म है? यस। तो फिर आप लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं लिया? उनका फट गए नया लाना। नहीं तो ये गलत बात है ना, स्कूल हमें यूनिफॉर्म के साथ आना चाहिए ना। आप लोग तो यूनिफॉर्म में हो नहीं। एंड दिस इज सिग्नल टावर चलता फिरता टावर है। जैसे कि कहीं पर भूकंप आ जाएगा हाँ। तो हम उसको ऑन करके फोन में से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। ओके ओके ऑलराइट। एंड ये हाउस है, घर किस चीज़ के लिए? प्रेयर के लिए। ऑलराइट ठीक है। आप लोगों में से कोई गुजराती लैंग्वेज में कोई पोएट या फिर कोई स्टोरी सुना सकता है? आप में से किसी को कोई कविता आता है गुजराती में? आला लीला वासड़िया रे वडाऊ एनी रे उतराऊ रे प्रभु जीनी वासड़ी रे लो वासड़िए कई हंस को पटने मो वासड़ी वगाड़े रे नंद जीनो लाड को रे लो आला लीला वासड़िया रे वडाऊ एनी रे उतराऊ रे प्रभु जीनी वासड़ी रे लो वासड़िए कई हंस को पटने मो वासड़िए कई हंस
सको पटने मोर। कोई पाठ चला रहे हो हाँ हाँ, तो उसमें अध्ययन निष्पत्ति कहते हैं। अध्यास में पति। हाँ, ओके। तो एकम के अनुरूप जो आती है हाँ हाँ, तो बच्चे कहाँ तक आए ओके। वो यहाँ पे लिखा है। आपको हिंदी तो कहाँ आती है तक? ना? हाँ हाँ हाँ, तो आपको आती है ना? तो हाँ, हाँ। कहानी, चुटकुले, पत्र, ये सब इन सब कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें हाँ, पढ़ानी है? पढ़ानी है नहीं, पढ़ानी है तो वो तो ठीक है, और पर कहाँ तक पढ़ी गई? पढ़ी गई है बच्चों ओके। को क्या वो सिद्ध हो गई ओके ओके। वो तो क्लास के बारे में पता होने के लिए यहाँ पे एक हाँ। नोटिस चैम्बर बना दिया। ऑल राइट, गुड गुड, वेरी गुड। ये सभी विषय में होता है, हाँ 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 एक ही नहीं। हाँ, ये हिंदी है, ये संस्कृत है, संस्कृत है, ये सामाजिक विज्ञान गया। तो आपको ओके। गुजराती भी थोड़ी थोड़ी आती हाँ है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। ओके ओके ओके। इट इज पाई आर स्क्वायर। सुनिए कभी, पाई इंटू आर, आर मीन्स रेडियस, यानी कि त्रिज्या, यानी कि 3.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे त्रिज्या से और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे त्रिज्या से। ओके, कुछ लिख नहीं रहे आप लोग? ओके, उसी बात पे क्या बोलते हैं राजा? रोचक। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस साधु। मैं इस साधु के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? अधिक से अधिक इसके बारे में जानना चाहता हूँ। बट यू कैन गो नाउ, आई विल डिस्कस अबाउट दिस साधु विथ रमन ऑनली। लेकिन आप लोग जा सकते हो, मैं इस साधु के बारे में सिर्फ तेनालीराम से डिस्कस करना चाहता हूँ। किसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ? तेनालीरामन। ये बात कौन बोलते हैं? किंग। राजा। राजा बोलते हैं अपने दरबारियों से कि जो द्वारपाल होते हैं ना, जो खड़े होते हैं राजा के बाहर, उनसे बोलते हैं कि आप लोग चले जाइए, मैं इस बारे में, इस संबंध में सिर्फ और सिर्फ तेनालीराम से बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। अब वो राजा बोलता है, रमन व्हाट डू यू थिंक? रमन व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो? इज ही अ रियल साधु? क्या वह सचमुच में एक साधु है? क्यों? क्योंकि गुड साधु नेवर चार्ज मनी फॉर देयर सर्विस। क्योंकि जो सच्चे साधु होते हैं वो अपनी सर्विस, अपनी सेवा के लिए कभी भी चार्ज नहीं लेते हैं। जो सच्चा साधु होगा वो अपने कर्म के लिए, अपने सेवा भाव के लिए कभी किसी से कोई पैसे नहीं वसूल करेगा। क्या नहीं करेगा? पैसे या किसी भी तरह की कोई चार्ज, पैसे या अनाज या कपड़े कुछ भी नहीं लेगा। हमेशा वो अपनी सर्विस मुफ्त में देगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि मैं इस वजह से उन्हें दे रहा हूँ। ठीक है? ओके, ऑलराइट। वी नीड टू कीप वॉच ऑन दिस साधु। हमें इस साधु पे नजर रखनी चाहिए कि ये साधु ऐसी कौन सी सर्विस दे रहा है जिसके लिए वो चार्ज ले रहा है। तो रमन यानी कि तेनालीराम बोलते हैं, यस योर मैजेस्टी, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी आज्ञा हो, जैसी आपकी महिमा हो। आई टू फील समथिंग इज रॉन्ग। तेनालीराम क्या बोलते हैं? आई टू फील समथिंग इज रॉन्ग। मुझे भी लगता है कि कुछ तो गलत है। क्यों वो चार्ज ले रहा है? तो भाई ये रहा इनका स्कूल, और इस स्कूल को देखकर मुझे अपने यहाँ के 10-12 साल पहले वाले स्कूल की याद आ रही है कि ठीक है, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल है, ऐसा कुछ जो होना चाहिए। और या फिर आजकल जैसे कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो बेंच डेस्क भी मुझे नहीं दिखी इस स्कूल में, तभी भी लोग नीचे ही ज़मीन पे ही बैठते हैं। तो ओके है, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल लगा मुझे। जैसे मैंने कुछ बच्चों से बात की तो अच्छा लगा, बस कुछ फैसिलिटीज़ की कमी है, अदरवाइज़ ठीक है, अच्छा है। और ये यहाँ पे कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए खेलने का भी है, स्लाइडिंग बेंच।